उधर राहुल गांधी मोदी के खिलाफ युवाओं को भड़का रहे थे। इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए, वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए। उधर केजरीवाल ने मोदी को ठोकने के लिए कॉकरोचों को भेजा। मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे, तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। मगर सबसे बड़ा आंदोलन तो झारखंड में खड़ा हो गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कटीले तारों से घेराबंदी की गई है, कई लेयर की बैरिकेड्स लगाई गई हैं जिससे कि छात्र आगे ना बढ़ पाएं। ये सड़क का रास्ता छोड़कर पीछे का रास्ता है और पीछे के रास्ते से झारखंड विधानसभा के बेहद करीब छात्र पहुंच गए। ये देखिए, जरा तस्वीरें देखिए। झारखंड के छात्रों ने हेमंत सोरेन के साथ साथ राहुल गांधी को भी दिखाई औकात। समय पानी की बौछार छोड़ी जब गई तो उस पर छात्र नृत्य करते हुए दिखाई दिए हैं, उस पर डांस करते हुए ठुमकते हुए दिखाई दिए हैं। झारखंड सरकार ने छात्र छात्राओं को झुकाने में कोई खोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, छात्रों को घसीट कर मारा जा रहा है, छात्र आक्रोशित हो गए, नाराज हो गए, छात्र और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मगर ये तिलचट्टे नहीं हैं। झारखंड के बच्चों ने पूरे देश को दिखाई नई तस्वीर। उठो साथियों, समय नहीं है, यह शोभा श्रृंगार का, अरे आज चुकाना है ऋण हमको भारत माँ के प्यार का। मशहूर अभिनेता और सिंगर पीयूष मिश्रा ने बॉलीवुड को दिखाई औकात। क्या झारखंड सौतेला है नहीं, तो ऐसा पार्टिसिपेट ना करके हम जो है झारखंड को कहीं ना कहीं सौतेला पद प्रदान कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। झारखंड में राहुल गांधी को लगा झटका, कॉकरोचों का खेल खत्म। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड के बच्चों ने क्या कमाल कर दिया दोस्तों। न गाली गलौज, न अशांति, न हिंसा, कुछ भी नहीं। यहां तक कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कोई गाली गलौज भी नहीं। लेकिन देखिए, पूरी की पूरी झारखंड सरकार को हिला करके रख दिया। और एक बात आपको कहूं दोस्तों, राहुल गांधी अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गए। जी हां, वो तो एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे जिसमें उनको लग रहा था कि मोदी शाह को फंसा देंगे, उल्टा फंस गए। पूरा का पूरा खेल खराब हो गया है दोस्तों। और झारखंड की वजह से आज मैं आपको कह सकता हूं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव या केजरीवाल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। 8 बड़े झटके दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और साथ ही कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन शुरू हो चुका है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को सावन का पवित्र महीना और सोमवार का दिन है दोस्तों। हर हर महादेव, इसी कामना के साथ पहला कमेंट यही लिखिएगा दोस्तों। आइए 2 विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला 2 विंडो, ये जो वीडियो है ना दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दरअसल हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अगर आप इंडिया अलायंस के समर्थक नहीं हैं तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। यह घटना उसी की वानगी है दोस्तों। आपको पता है क्या हुआ है भाई? जंतर मंतर में अगर कोई न्यूट्रल पत्रकार पहुंचता है जो इन तीन चट्टों की मदद नहीं कर रहा था, तो उसको घेर करके लिंचिंग की कोशिश हो रही थी। भूल तो नहीं गए, भगाया जा रहा था। अब झारखंड में तो सारे बच्चे अच्छे हैं, वो तो देख नहीं रहे, तो वहां अमन चोपड़ा को पुलिस ने नाश्ते के समय उठा लिया, एफआईआर दर्ज करा दी है। खुद सरकार ने एफआईआर दर्ज की है। यानी अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप मोदी के समर्थक ना भी हो, न्यूट्रल हो, अगर आप इंडिया अलायंस के समर्थक नहीं हैं, तो आपको हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये 2 विंडो बताता है। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्त। दूसरा कमेंट, ये नसीरुद्दीन शाह, इससे बड़ा फ्रॉड आदमी इस दुनिया में नहीं हो सकता। जंतर मंतर पे ये क्या कह रहा था कि मुंह में हड्डी हो तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। सोचिए सारे बॉलीवुड वालों को, अभी जंतर मंतर में अब ये पीयूष मिश्रा पूछ रहे हैं कि कौन है कुत्ता। ये नसीरुद्दीन शाह से ही सवाल पूछा जा रहा है कि तुम्हारे मुंह में हड्डी है क्या, जो तुम रांची के लोगों को बोल नहीं रहे हो। मैंने इसीलिए ट्रेलर दिखाया दोस्तों। पूछ रहे हैं ये झारखंड के प्रति इतना दोगलापन क्यों है भाई? मैं 2 विंडो इसीलिए दिखा रहा हूं दोस्तों।
अगला देखिए, एक और टू विंडो, कौन किसके साथ खड़ा है ये भी पता चलता है। जेनजी को आगे बढ़ाने के लिए किसकी क्या औकात है। भाई राहुल गांधी को आपने देखा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, अब आप प्रधानमंत्री मोदी को भी देखिए, और ये रील बहुत शानदार है दोस्तों, जरूर देखिएगा। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको टू विंडो दिखा रहा हूं। अब जरा खबर पे शुरू करते हैं। मैं 8 झटके दिखाने जा रहा हूं कैसे राहुल गांधी अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गए। ये एक ऐसी परीक्षा है ना दोस्तों जिसमें राहुल गांधी को लगता है कि वही क्वेश्चन भी सेट करेंगे, वही स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, वही प्रोफेसर भी हैं और वही परीक्षार्थी भी हैं। अब देखिए, अभी प्रयागराज पहुंचे थे ना, लोग बोल रहे थे राहुल जी कब आओगे झारखंड, तुम्हें झारखंड बुला रहा है, तुम्हें झारखंड की ये फिजाएं बुला रही हैं। राहुल गांधी माहौल बना रहे थे। जरा एक एक करके तस्वीर देखिए, कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है। फिर उसके बाद एक और पोस्टर लगा, क्या लिखा है, प्रयागराज वाओ, और जैसे ही झारखंड छी। ये राहुल गांधी की असलियत बता रहा हूं आपको। एक तीसरा पोस्टर भी दिखा रहा हूं, देखिए, जब झारखंड के छात्र मांग रहे न्याय, राहुल प्रयागराज ड्रामा करने क्यों आए। यानी राहुल गांधी परीक्षा तो दे रहे हैं, परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं। अब आपको एक बात बताऊं दोस्तों, जो ये राहुल गांधी प्रयागराज में बोल रहे थे ना, वो रांची के लोग, झारखंड के लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मोदी जी कभी भड़काते नहीं है, ध्यान रखिएगा बच्चों को, वो पॉजिटिव शिक्षा देते हैं, कभी नहीं भड़काते। राहुल गांधी भड़का रहे थे। यहीं से मैं 8 झटके दिखाने जा रहा हूं। पहला झटका सुनिए, राहुल गांधी बच्चों को उकसा रहे थे। जानते क्या कह रहे थे कि तुमने वो कर दिया जो तुम्हारे माँ बाप नहीं कर पाए, सत्ता के खिलाफ संघर्ष। अरे हमारे माँ बाप अगर सत्ता के खिलाफ संघर्ष करते तो किसके सामने, तुम्हारे पिताजी राजीव गांधी, तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी, नेहरू, वो तो इमरजेंसी लगा के बैठी थी। जरा आप देखिए, बयान सुनिए राहुल गांधी का। ये बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे माँ बाप नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया। सुन लीजिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए, वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। लेकिन राहुल गांधी को झटका लग गया दोस्तों। भाई इनको लग रहा था कि मोदी के खिलाफ बच्चों को भड़काएंगे, नहीं भड़का सकते। अरे ये झारखंड के बच्चे आपको सुन रहे थे, जरा एक एक करके देखिए दोस्तों। भाई ये बच्चे तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, कोई भारत माता के खिलाफ नारे नहीं। ये ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं दोस्तों, ये तिलचट्टों का गैंग नहीं है। और हां, कोई भी पुलिस इनका हौसला नहीं तोड़ सकती, ये भी आप समझ लीजिए। आप जानते हैं कटीले तार लगा दिए गए थे, नुकीले तार, घायल हो जाएं। आप ऐसे ऐसे विजुअल देखिएगा दोस्तों, दहल जाएंगे। भाई लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन और कटीले तार, ऐसी ज्यादती की गई है। ये गुंडे नहीं हैं, ये बच्चे ही हैं, और इन्होंने एक भी गलत काम नहीं किया। वाटर कैनन, लोग छतरी लेकर के उसका जवाब दे रहे थे। अब आपको दूसरा झटका दिखाता हूं दोस्तों, टू विंडो में दिखा रहा हूं सीधे। अभी मैंने कटीले तार की बात कही ना, डर जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। ये राहुल गांधी यही चाह रहे थे कि बस दिल्ली में करना, जहां जहां भाजपा की सरकार, गुजरात में करना, उत्तर प्रदेश में करना, झारखंड में मत करना, केरल में मत करना, कर्नाटक में मत करना। ये जाएंगे नहीं, इनका बच्चों से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। यकीन मानिए, टू विंडो क्या दिखा रहा हूं, कटीले तार। पहली बार ऐसा किया गया है जहां एक राज्य सरकार अपने बच्चों को रोकने के लिए कटीले तार लगा देती है। कल्पना कर सकते हैं, ये बच्चे झुके नहीं, ये झारखंड के वीर बहादुर बच्चे हैं। पानी की बौछार, कटीले तार, लाठी चार्ज, ये सीधा विधानसभा पहुंच गए। ये स्थिति है। राहुल गांधी को ये दूसरा झटका लगा है। ये पहली परीक्षा इसीलिए बोल रहा था कि परीक्षा में लोगों, विद्यार्थियों को उकसा रहे थे, कहीं और उकसा गए बच्चे। तीसरा झटका दिखाता हूं, ये देखिए। अच्छा, आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, मैं प्रदीप भंडारी का ये दिखा रहा हूं। ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ राहुल गांधी, स्टूडेंट्स लाठी चार्ज इन झारखंड, दे डिड नॉट हैव स्टोन्स, दे वर पीसफुल। आप जानते हैं, जो
पता चल रहा है दोस्तों, इन लोगों की कोशिश ये थी कि झारखंड के बच्चे भी दिल्ली की तरह कोई एक हरकत कर दे, बस कोई एक हरकत, कुछ नहीं किया। कोई देश विरोधी नारे नहीं, कोई झारखंड विरोधी नारे नहीं, किसी सत्ता या किसी नेता के खिलाफ एक बयान नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। अगर एक भी बच्चा दे देता ना तो ऐसा कुचल देते कि जनरल डायर भी फेल हो जाता। मैं आपको बता रहा हूं, ये नाकाम हो गए। इनकी कोशिश थी कि बच्चे भड़क जाए, नहीं भड़के। भाई ये नेहा बोरा जो गई थी वो इसीलिए गई थी, हिंसा करवाने गई थी, ये भड़काने गई थी, कोई फायदा नहीं। ये तीसरा झटका है दोस्तों। चौथा झटका देखिए, राहुल गांधी लगातार मीडिया पर इल्जाम लगाते हैं ना कि भाई गोदी मीडिया वालों के साथ जाति, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यही सब कहते हैं ना। झारखंड में अमन चोपड़ा नाश्ता कर रहे थे, ये पहले पत्रकार हैं ये जो दिल्ली से गए। किसी में हिम्मत नहीं थी, सब डबल स्टैंडर्ड वाले। दिल्ली में तो कवर करेंगे, वहां नहीं करेंगे। अमन चोपड़ा पहुंचे वहां पे, कवरेज करने लगे। झारखंड की सरकार ऐसी भड़क उठी, कांग्रेस की सरकार ऐसी भड़क उठी। नाश्ता कर रहे थे, उठा करके उसी समय झारखंड पुलिस ले गई। और उसके बाद मैं आपको पहले वो हिस्सा दिखाता हूं, आप देखिए उस हिस्से को, जब नाश्ता कर रहे थे। क्या करें? पूछताछ के लिए चलना होगा। आप कहाँ से हैं? हाँ जी, पुलिस से। रीजन? अच्छा, यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक दूसरा हिस्सा दिखाता हूं दोस्तों, ये भी देखिए। अमन चोपड़ा कह रहे हैं मुझे कोई जानकारी नहीं, आपको जो भी पूछना है पूछिए यहीं पर। पुलिस बोलती है कि हम एक आध घंटे में छोड़ देंगे। ये भी देखिए। मतलब मेरे को जानकारी नहीं है कुछ भी, मेरे को बिल्कुल जीरो रूल्स है। पुलिस स्टेशन में आप यहीं पे जो भी आपको पूछना है आप पुलिस लीजिए। 10 मिनट में सर, आधा घंटा में छोड़ दूंगा सर। आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको समझ गया नहीं, वो बात नहीं है, बट पुलिस स्टेशन में आप यहीं पे जो पूछना पूछ लीजिए। एक और हिस्सा दिखाता हूं दोस्त। कमरे के अंदर जाते ही पुलिस वाला बैठने को कहता है, ये बातचीत भी है, बोलता है कैमरा बंद कर दीजिए। मैं काहे भाई कैमरा बंद कर देंगे। ये वाला भी हिस्सा आपको दिखाता हूं, देखिए। बैठिए ना, केस वाले मुझे बताइए, फिर मेरे ख्याल से वही सब बताइए आपको। नहीं, देखिए मना करने के बाद भी आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं मेरे आप जान रहे हैं कि हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन सहूलियत के अनुसार एकदम काम कर रहे हैं। बट मैं ये भी जानना बिल्कुल उन्हीं सब चीजों के लिए आपको हम यहाँ ले आए हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, तो प्लीज उनको वो बंद कर। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, अगर कुछ गलत नहीं है नहीं, इससे आप लोग हम सही लोग का हैं। काम डिस्टर्ब होता है सर, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। फिर उनको आप रखिए, हम 2 मिनट रुक जाइए मैम, फिर आप कर लीजिएगा। 2 मिनट रुकिए। आपको उन्हीं सब चीजों। देखा आपने दोस्त। अच्छा, मजे की बात देखिए, भाजपा वाले कभी किसी मीडिया वालों को इल्जाम नहीं लगाते। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिशियल हैंडल है जो ये कह रहा, जर्नलिस्ट नहीं दलाल। और आप आश्चर्य करेंगे, इतने पत्रकारों में से एक को छांट करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये झारखंड सरकार ने किया, खुद अमन चोपड़ा बता रहे। यानी यहां पर भी राहुल गांधी बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो गए। पांचवा झटका दिखाता हूं। झारखंड में भी राहुल गांधी ने सुर्खियां बटोरने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कॉकरोचों ने पूरा मजमा लूट लिया। इनसे ज्यादा हो गया। हालांकि कॉकरोच तिलचट्टों की भी बुरी हालत है। कैसे बताता हूं भाई। राहुल गांधी ने झारखंड में जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनसे वीडियो कॉल पर बात की थी, आपको ध्यान है। मदद का भरोसा दिया, पूरा महफिल लूटने की कोशिश की। हमने ये कर दिया, वो कर दिया, यही किया था ना। लेकिन स्थिति देखिए, आखिरकार कॉकरोचों ने एक चाल चली, अपना एक डेलीगेशन भेज दिया। दोस्तों आप देखिए, डेलीगेशन भेज दिया कि हम साथ देंगे। फिर इसके जो आशुतोष रांका हैं वो लगे रहे, देखा हम भी लग गए, ये किया, बड़े जोर शोर से बखान किया। पता चला किसको भेजा, मुकेश चौधरी ऑलराउंडर, इसको भेजा। अब ये आशुतोष रांका तो केजरीवाल का पिट्ठू है। लोगों की नजर गई कि ये मुकेश चौधरी कौन है जिसको भेजा गया। पता चला दोस्तों कि ये मुकेश चौधरी ऑलराउंडर भी, ये भी केजरीवाल का पिट्ठू है। जी हां, ये कौन सी लड़ाई चल रही है समझ ही में नहीं आ रहा। फिर इसके फोटो दिखने लगे, ये देखिए, ये तो मनीष सिसोदिया का बहुत बड़ा दुलारा आदमी है। ये तो फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये तो स्कैम चल रहा है विद्यार्थियों के नाम पे।
क्या कहेंगे आप? और इतना ही नहीं दोस्तों, एक और आपको दिखाता हूं, ये देखिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह का जयपुर आगमन पर स्वागत किया। ये घोर केजरीवाल का आदमी है, ये आम आदमी पार्टी के लिए दिन भर काम किया और वहां जाकर मजमा लूटने पहुंच गए। यानी राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे थे, यहां भी कॉकरोच वालों ने मजमा लूटने की कोशिश की, सफल नहीं हुए, सबको खदेड़ दिया, सबको खदेड़ के भगा दिया। यही सच्चाई है दोस्तों। अब मैं आपको छठा झटका दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए। भाई राहुल गांधी लगातार पैलेट गन की बात कर रहे हैं ना, लगातार बात कर रहे हैं पैलेट गन पैलेट गन। अब देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि झारखंड पुलिस जो सुरक्षा बल है वो पैलेट गन के साथ क्यों घूम रहा है। हालांकि वहां पुलिस ने बताया कि ये पैलेट गन नहीं, पेंट बॉल गन है। लेकिन जो तस्वीरें आई दोस्तों, वो वास्तव में हैरान करने वाली है, सोशल मीडिया पर है। अब मैं घायल लोगों की तस्वीर तो आपको दिखा नहीं सकता, किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, कटीले तार। मुझे बता दीजिए किस छात्र आंदोलन में कटीले तार का इस्तेमाल किया गया है। ये राहुल गांधी के लिए वास्तव में बड़ा झटका है। सातवां झटका ये भी आप देखिए। भाई राहुल गांधी एक प्लानिंग कर रहे थे दोस्तों कि भाई सोमवार से शुरू हो रहा है संसद सत्र, फिर से 2 दिन की छुट्टी के बाद 15 अगस्त नजदीक है, तो आज जो 10 अगस्त है, आज ये पूरी महफिल लूट लेंगे, संसद में नए नए तरकीबें करेंगे, कुछ कुछ करेंगे। अब यहां तो झारखंड ने ही कमाल कर दिया, इन्होंने व्हिप जारी कर दिया था कि संसद में रहना है 3 दिन, हम लोग कुछ बड़ा धमाल करेंगे। झारखंड के बच्चों ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया, एकदम हेडलाइन से खत्म हो गए। आज राहुल गांधी पर एक एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, क्या झारखंड के बच्चे बच्चे नहीं है? आठवां झटका दोस्तों, अखिलेश यादव। ये पता है क्या है? ये बाइट है दोस्तों, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखिएगा। ये झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। ये गजब के आदमी है, इनका लेवल ही अलग है। ये बता रहे हैं कि तुम अगर हमको मुख्यमंत्री भी बना दोगे तो हम कुछ करेंगे नहीं, बदले में कुछ कुकृत्य होगा तो मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा देंगे। ये किया है अखिलेश यादव ने। तो ये दोस्तों कुल 8 झटके हैं। अब मैं आपको एक एक करके चीजें कुछ बता देता हूं। प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रमुख मांग क्या है? भाई इसकी जांच हो, सीबीआई ईडी इन चीजों से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड से कराई जाए सभी परीक्षाएं रद्द की जाए, टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया जाए जिसने सारी परीक्षाएं की हैं, और जेपीएससी जेएसएससी के उन अधिकारियों को हटाया जाए जिन्हें पर भ्रष्टाचार के आरोप है। सारी मांगों पर लगभग सहमति बन गई है दोस्तों। इस बात को समझिए, जैसे मैं आपको बताता हूं सहमति क्या बनी है। बैकलॉग से जुड़ी अनियमितताओं की सीआईडी ईडी जांच करेगी, एसीएफ परीक्षा रद्द होगी, एफआरओ परीक्षा की जांच होगी, टीडीपीएल एजेंसी की भर्ती परीक्षाओं की जांच होगी, जेएसएससी सीजीएल की दोबारा जांच होगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसे भी रद्द कर दिया जाए। बस यहीं पर आकर के पूरी की पूरी मांग टिकी हुई है दोस्तों। लेकिन मैं आगे की कड़ी भी जोड़ देता हूं। अब केंद्र सरकार की एंट्री हो चुकी है। झारखंड परीक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ये समझ लीजिए, केंद्र सरकार ने एंट्री कर ली है। ईडी ने पीएमएलए की तरह ये केस दर्ज किया है और सीआईजी में दर्ज एफआईआर संख्या 1626 के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। और ईडी सूत्रों के मुताबिक दोस्तों जेएमएससी सीजीएल परीक्षा के मामले में भी जांच होगी और इस केस में अलग से ईसीआईआर दर्ज हो सकती है। और एक और आपको सफलता बता देता हूं, जैसे ही ईडी ने केस दर्ज की, ठीक उसके पहले जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन है, विवादित चेयरमैन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, स्वीकार भी हो गया। लेकिन आपको एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इन लोगों ने विद्यार्थियों को जितना भड़काया यह अच्छा नहीं है। उनको मांग रखने का पूरा हक है, जहां गलती है वहां जांच होनी चाहिए, लेकिन आप भड़काइए मत। अगर एक बार आग भड़की ना तो उसकी जद में सबसे पहले आप आएंगे। मोदी जी तो झुक जाएंगे, वो तो इस्तीफा ले लेंगे अपने शिक्षा मंत्री का, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां इस्तीफा देने का मतलब है हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना। आप ही सोचिए,
अगर हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे तो कांग्रेस कहां बचेगी झारखंड में, यह आप भी समझते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जरूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज झारखंड के बच्चों के लिए दोस्तों एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जो बिना किसी मदद के, बिना किसी सहयोग के, खाने पीने में इतनी दिक्कतों को झेलते हुए भी उन्होंने इस आंदोलन को इस अंजाम तक पहुंचाया। उन्हें सैल्यूट करना बनता है दोस्तों। मेरा निवेदन है आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।